नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में कई अजीबोगरीब कारनामे देखने को मिलते हैं। कभी जोरों पर चर्चा हुई थी कि शराबबंदी वाले बिहार के थाने में मालखाने से चूहे ने शराब पी ली, तो अब एक नया मामला सामने आया है कि एनएमसीएच में डेड बॉडी की आंख चूहे खा गए, जो अभी सुर्खियों में चल रहा है। इसके लेकर के अब राजनीति भी गर्म हो गई है। अब बिहार में चूहे को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य अभी सिंगापुर में है, लेकिन वहां से ही उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि नीतीश सरकार पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार की फेल डबल इंजन की सरकार का प्रतीक चूहा बन गया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि एनएमसीएच के अधीक्षक ने दिया था ये बयान कि डेड बॉडी की आंख चूहा खा गया होगा। इस पर नीतीश सरकार पर हमला करते हुए रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि चूहा बड़े बोलों की सरकार तमाम खोखले दावों की पोल खोल दे रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि चूहा ही बिहार की फेल डबल इंजन वाली सरकार का मॉस्कॉट है। चूहा और राजनीतिक गठबंधन वाले की करतूत भी एक समान है। चूहा बड़े बोल की सरकार के तमाम खोखले दावों की पोल कुतर कर खोल दे रहा है और जबरिया गठबंधन सरकार चला रहे लोग बिहार को कुतर रहे। चूहा मामले में रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किए जाने पर बीजेपी ने कड़ा प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो अपने माता पिता के शासनकाल को भी याद करे कि कैसे बाढ़ राहत सामग्री, चारा घोटाला की फाइल और बांध तक चूहा खा जाता था। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी के एनआरआई सिंगापुर वासी रोहिणी आचार्य जो आज चूहे पर टिप्पणी कर रही है, वो शायद भूल गई है कि आरजेडी के कार्यालय में उनके माता पिता के शासनकाल में चूहा पूरा बाढ़ राहत का सामान खा जाता था, चारा घोटाले की फाइल चूहा खा जाता था और आज चूहे पर प्रवचन हो रहा है। अरविंद सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि ये नीतीश और मोदी की सरकार है जिसमें किसी को बचाया नहीं जाता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा गुनाह की सजा भी मिलती है। आंख निकालने के मामले में भी अभी 2 नर्स को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। कोई बचने वाला नहीं है। जो भी जांच के दायरे में आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो जमाना अब नहीं रहा कि बाढ़ राहत सामग्री, चारा घोटाले का फाइल, यहां तक कि चूहा खा जाता है। ये सिंगापुर की धरती नहीं है, चाणक्य और बुद्ध की धरती है और नीतीश कुमार की सरकार है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने भी सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद चारा घोटाले मामले में उनका नाम आता है। वो चारा जो मवेशियों को देना था, उनके समय में ट्रक से नहीं स्कूटर से चारा ढोया जाता था। जिस मामले का उल्लेख रोहिणी आचार्य कर रही है उस मामले में कार्रवाई हो चुकी है। नीतीश कुमार इस तरह के मामले को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। आपको हम ये भी बताते चले कि 14 नवंबर को नालंदा निवासी फंटूश कुमार को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था। उसे पेट में गोली लगी थी। इलाज के दौरान 16 नवंबर सुबह उसकी मौत हो गई थी। जब परिजन उसको देखने गया तो फंटूस की एक आंख गायब थी। जिस मामले को लेकर एक डॉक्टर ने यह बयान दिया था कि संभव है कि मरीज की आंख को चूहा खा गया होगा। जिस पर देखिए अब बिहार की राजनीति में गर्मा गर्मी का माहौल है और सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी चल रही है। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।